नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रणधीर और आप सबका स्वागत है फिट्स एजुकेशन चैनल पे। आज हम झारखंड करंट अफेयर का सेट नंबर 7 देखने वाले हैं, है ना। इससे पहले हम लोग 6 तक कवर कर लिए हैं और इन 6 करंट अफेयर के वीडियोस में बहुत सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स में यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। इसका PDF अगर आपको चाहिए तो आप मुझे इस टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपली आपको इस लिंक पे क्लिक करना है या फिर आप सिंपली टेलीग्राम चैनल पे जाके इसको टाइप कीजिएगा, मेरा चैनल वहाँ पे मिल जाएगा। वहाँ पे मैंने सारे PDFs वगैरह डाल रखे हैं और इस वीडियो का PDF भी मैं उसी टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये जो करंट अफेयर है दोस्तों, ये हमारे JSSC CGL वगैरह के जो एग्ज़ाम अभी होने वाले हैं या फिर JPSC JCSC एक्साइज कांस्टेबल के जितने भी एग्ज़ाम्स अभी होने वाले हैं या हो चुके हैं, उनमें बहुत सारे प्रश्न यहाँ से हमने देखा है, आया भी है और अभी आने वाले एग्ज़ाम्स में आएगा भी। तो बढ़ते हैं आगे और हम अपना स्टार्ट करते हैं आज से करंट अफेयर। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिट्स एजुकेशन चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। और अगेन मैं बोलूँगा कि इस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सारे आपको PDFs मिल जाएंगे। PDF आपके पास रहेगा तो आप इसके बार बार पढ़ सकते हैं, वीडियो देखने की आवश्यकता आपको बार बार नहीं पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा जो प्रश्न नंबर 1 है उसको देखते हैं। हाल ही में झारखंड के साहित्यकार, है ना, और संस्कृत कर्मी डॉक्टर गिरिधारी राम गोंझू को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये VVI प्रश्न है दोस्तों, है ना। ये प्रश्न आपका एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो गिरिधारी राम गोंझू को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये जो पद्म अवार्ड होते हैं ना, ये 3 टाइप के होते हैं। एक पद्मश्री, है ना, उसके बाद उससे थोड़ा ऊपर पद्म भूषण और सबसे ऊपर पद्म विभूषण। तो गिरिधारी राम गोंझू को पद्मश्री मिला है, यानी ऑप्शन नंबर A जो है वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, भारत रत्न जो है ना दोस्तों, ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। जैसे अभी सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला हुआ है, अगर आपको पता होगा तो। देखिए, ये है गिरिधारी राम गोंझू। अच्छा, एक ही और मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, इनको जो है मरणोपरांत मिला है दोस्तों, ठीक है। पोस्टुमसली इनको मिला है पद्मश्री। तो गिरिधारी राम गोंझू को झारखंड के 22वें हस्ती हैं, यानी इनसे पहले 21 लोगों को पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है। और इनका जन्म जो है वो खुट्टी ज़िले के वेलवादाग में हुआ था। 5 दिसंबर 1949 को हुआ था। 25 जनवरी को 2022 को पद्म पुरस्कार का ऐलान किया गया था। ये जो यहाँ पे मैंने लिख रखा है ना, ये भी आपका करंट अफेयर बन सकता है। यहाँ से पूछ सकते हैं कि 2022 में पद्मश्री अवार्ड कितनों को दिया गया था? 107 लोगों को दिया गया था पद्मश्री अवार्ड, ठीक है। 107, यहाँ पे आप देख सकते हैं 107 लोगों को दिया गया है पद्मश्री। पद्म भूषण दिया गया है 17 लोगों को और पद्म विभूषण 4 लोगों को दिया गया है। से इसमें पूछा जाएगा सबसे सर्वोच्च कौन सा पुरस्कार है, तो पद्म विभूषण, ठीक है। उसके बाद पद्म भूषण और अंतिम में पद्मश्री। प्रश्न नंबर 2 है, हाल ही में झारखंड के कितने पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 12 पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रश्न नंबर 3 है हमारा यहाँ पे, झारखंड के किस शिक्षण संस्थान में बायोडाइवर्सिटी पार्क का निर्माण किया जा रहा है? तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे हमारे जो झारखंड में प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हैं, जो शिक्षण संस्थान हैं, उन्हीं में से किसी एक में ये किया जाएगा। तो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर A बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। इसी में जो है बायोडाइवर्सिटी पार्क का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। कौन सा विद्यालय में? बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, यानी ऑप्शन नंबर A जो है वो हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए, प्रश्न नंबर 4 जो है हमारा, ये भी VVI प्रश्न है। इसमें कह रहा है, झारखंड में राशन कार्ड धारियों को पेट्रोल पर कितने रुपए की छूट दी गई है? तो ये योजना काफ़ी अभी चर्चा में रही थी, है ना, झारखंड में नहीं पूरे देश में, क्योंकि ये अपने आप में एक यूनिक योजना था झारखंड सरकार का। अभी भी ये योजना चल रही है हमारे झारखंड में। तो इसमें बताना है कि जो राशन कार्ड धारी थे झारखंड के, जो BPL परिवार के जो नीचे आते हैं, उनको कितने रुपए की छूट दी जाएगी? तो यहाँ पे देखिए फ़ोटो में भी लिखा हुआ है 25 रुपये, है ना। तो 25 रुपये प्रति लीटर की छूट दी जाएगी। और मैक्सिमम जो है ना दोस्तों, ये मैक्सिमम आपको 250 रुपये का छूट मिलेगा, ठीक है। यानी कि 10 लीटर पेट्रोल महीने में आपको, अगर आप 10 लीटर पेट्रोल लेते हैं तो यहाँ पे आपको 25 रुपये प्रति लीटर की छूट मिलेगी। जैसे ही ये लिमिट आप क्रॉस करेंगे, अगर आपने 11 लीटर पेट्रोल लिया है, महीने में यूज़ किया है, तो आपको सब्सिडी केवल 10 लीटर का ही मिलेगा 25 रुपये के हिसाब से, यानी कि 250 रुपये आपका महीने में बचत होगा। और ये जो पैसा है ये आपके बैंक खाते DBT के थ्रू, है ना, आपके खाते में चला जाएगा। तो यहाँ से देखो
2 या 3 क्वेश्चन बनेंगे। सिंपली तो अगर आपसे पूछता है कितने रुपए की छूट दी जाएगी तो 25 रुपये की दी जाएगी प्रति लीटर। और अगर आपसे पूछता है कि मैक्सिमम कितने रुपए की छूट दी जाएगी तो 250 रुपये की दी जाएगी। ठीक है, कितने लीटर पे दी जाएगी तो मैक्सिमम आपको 10 लीटर पे ही दिया जाएगा। ठीक है, और ये प्रति माह हर महीने है आपका। चलिए, इतना आपको याद रखना है इस चीज़ से। प्रश्न नंबर 5 हमारा है, झारखंड को किस राज्य से 200 मेगावाट सौर ऊर्जा है ना, सोलर एनर्जी मिलना शुरू हो गई है? तो यहाँ पे देखिए उड़ीसा, गुजरात, पश्चिम बंगाल और बिहार है। तो हमको झारखंड को गुजरात स्टेट से 200 मेगावाट बिजली है ना, 200 मेगावाट सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी जो है वो मिलना स्टार्ट हो गया है। और ये जो है बिजली 2.5 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से JBNL को मिलेगी। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, झारखंड के किस खाद्यान्न को है ना, खाद्य पदार्थ का निर्यात जो है विदेशों में किया जाएगा? तो ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहा था अभी, है ना। तो ये जो चावल है ना दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर बी ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी चावल का जो निर्यात है ना, एक्सपोर्ट जो है वो हम करेंगे, कहाँ करेंगे? तो ये हम करेंगे दुबई और अफ्रीका के देशों में करेंगे। ठीक है, और ये जो चावल हम लोग भेज रहे हैं इसका अगर हम नाम पूछा जाए आपसे तो IR64, IR64 ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे इसको याद रखना है आपको, IR64। और हम लोग निर्यात किसका करेंगे? चावल का करेंगे, है ना। चलिए, पहली बार ये हम लोग ऐसा झारखंड सरकार कर रही है, तो ये पहली बार अगर कोई चीज़ होता है तो वो ऑटोमेटिकली हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। प्रश्न नंबर 7 हमारा है, झारखंड में अब कितनी कक्षा तक विद्यार्थियों को पोशाक यानी कि ड्रेस और बुक्स यानी कि किताब दी जाएगी? तो अब झारखंड सरकार ने फैसला लिया है कक्षा 1 से लेकर 8 तक के विद्यार्थियों को पोशाक और किताब दी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये भी जो है VVI प्रश्न लग रहा है, ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम्स में। चलिए नेक्स्ट हमारा है प्रश्न नंबर 8, हाल ही में DVC और SGVN कितनी मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना पर समझौता किया है? तो ये दोनों झारखंडी कंपनियां हैं और इन लोगों ने सोलर एनर्जी पे, है ना, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सौर ऊर्जा पे। तो सौर ऊर्जा पे बहुत सारा काम हो रहा है झारखंड में, यहाँ पे बहुत ही इसका स्कोप है झारखंड में, तो इस वजह से सौर ऊर्जा पे काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है। अभी हमने एक और क्वेश्चन देखा था इससे रिलेटेड, तो सौर ऊर्जा पे समझौता किया गया है इन दोनों कंपनियों के बीच। और इस तरीके का प्रश्न जो है ना, एग्रीमेंट वाला जो प्रश्न होता है, ये प्रश्न जो है वो भी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम अगर बात करें दोस्तों तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही हो जाएगा। 2000 मेगावाट बिजली के ऊपर समझौता किया गया है DVC और SGVN के बीच में। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर हमारा 9 है, 25 दिसंबर को जारी गुड गवर्नेंस इंडेक्स ग्रुप बी कैटेगरी में झारखंड की रैंक क्या है? तो 25 दिसंबर आपको मालूम होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन होता है और उसी दिन हम लोग गुड गवर्नेंस डे मनाते हैं। ठीक है, सुशासन दिवस मनाते हैं। तो यहाँ से भी एक प्रश्न बन जाता है कभी कभी कि सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो उसी दिन जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक इंडेक्स निकालती है, एक सूची निकालती है जहाँ पर ये बताया जाता है कि कौन से स्टेट का गवर्नेंस कितना अच्छा काम कर रहा है। तो इसमें स्टेट्स को 2 पार्ट में हम लोग बांट देते हैं, एक ए और एक बी। ए जो स्टेट है इसमें बड़े राज्य आ गए, ठीक है, जैसे डेवलप जो थे महाराष्ट्र, ये कर्नाटका, ठीक है, ये सारे दिल्ली। और बी होते हैं छोटे राज्य, जैसे झारखंड हो गए, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हो गए। तो बी कैटेगरी में झारखंड आता है। तो इसमें झारखंड जो है वो चौथे नंबर पे रहा। तो बहुत ही इम्प्रेसिव रैंक रही झारखंड की, है ना। 4th नंबर पे आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो 4th नंबर पे रही है। और ये जो रैंकिंग थी दोस्तों, ये 2021 की रैंकिंग है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो 4th नंबर पे रही है झारखंड की सरकार गुड गवर्नेंस इंडेक्स में। ये भी अगर मैं बोलूँ आपको तो सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो 4th नंबर पे रहा है, इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। हमारा अंतिम प्रश्न है आज का, झारखंड में प्रसाद योजना के तहत किस स्थल को विकसित किया जा रहा है? तो पहले तो प्रसाद योजना क्या है ये समझना होगा। देखिए, प्रसाद एक एक्रोनिम है, इसका फुल फॉर्म अगर मैं बात करूँ तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पिलग्रिमेज रिजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव, है ना, ये इसका फुल फॉर्म है। तो कभी कभी तो यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि प्रसाद में ए का क्या मतलब है ना, डी का क्या मतलब है, या पी का क्या मतलब है। तो फुल फॉर्म याद रखना है पहला नंबर पे। दूसरा है कि ये योजना एक्चुअली
जितने भी धार्मिक स्थल हैं पूरे देश में उनका भ्रमण करवाना। ठीक है, एक पैकेज होता है जहाँ पे कुछ डेस्टिनेशन को तय किया जाता है और पूरे धार्मिक स्थल को जो है पिलग्रिमेज साइट को विजिट करवाया जाता है। तो उसी क्रम में जो है ना झारखंड के पारसनाथ को चुना गया है और इसको विकसित किया जा रहा है प्रसाद योजना के तहत। यानी कि अगर कोई झारखंड आता है इस योजना के अंतर्गत तो पारसनाथ जाएगा। और पारसनाथ से अगर आपको पता होगा तो झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत है ना, ऊंची चोटी है झारखंड की सबसे, 765 मीटर आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसका हाइट है। तो यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन आपका बन जाता है। तो ये थे आज से कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। मैं ज़्यादा करंट अफेयर लेके नहीं आता हूँ, 9 से 10 ही करंट अफेयर होते हैं, लेकिन वो सारे सुपर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होते हैं। आने के चांसेस जो है उन सब के करंट अफेयर के बहुत ही अधिक होते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में सेट नंबर 8 के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अगर इसका PDF आपको चाहिए तो इस टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे विजिट कर सकते हैं, या सिंपली टेलीग्राम चैनल पे जाके आप फिट्स एजुकेशन सर्च कीजिएगा तो मेरा जो चैनल है वहाँ पे मिल जाएगा, जो मैंने इसी नाम से बना रखा है, और वहीं पे सारे PDF आपको मिल जाएंगे और लेटेस्ट अपडेट्स भी आपको मिल जाएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, थैंक यू सो मच।